वैर साहब, ये देख रहे हैं आप कौन सा ऐसा बंदा होगा जो इतनी सोने की चिड़िया अपने हाथ से खोएगा अपना हुर्मुज़? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। चले, आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो मियां सलाउल्लाह साहब, फिर नहीं, अभी हमारे मेजॉरिटी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जंग में भी नहीं हरा सकते ईरान। जी जुबैर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप उनसे एम्बेसडर साहब से सवाल पूछ लें। जी, सलाउल्लाह साहब से मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर हमारे मेजॉरिटी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अस्करी लिहाज से भी हराया नहीं जा सकता, और ईरान जो है वो दंदनाता फिर रहा है। अब तो भाई वो इंडिया में बैठ के यूएई को सामने बिठाकर उनको भी कह रहा है कि जनाब ये हो गया। वो मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा यूएई के मामले पे। ईरान जो है इस वक्त उसको समझाएगा कौन, जब उसको अस्करी लिहाज से भी आप डिफीट नहीं कर सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं हो सकते, और ये गोल्डन स्पैरो उसके हाथ लग गई है। अब तो वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएंगे जनाब, कौन रोकेगा उनको? नहीं, न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की, आज तो आपकी नजर से गुजरा हुआ एनर्जी ना सेक्रेटरी यूएस का जो है उसका ने तो कह दिया फ्राइटफुली क्लोज टू ना मेकिंग ना वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम। ये आज की स्टेटमेंट है उनकी। बहरहाल आप सोने की चिड़िया कह रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये खबरें आई हैं और बड़ी तफसील के साथ आई हैं कि जी वो कैसे उन ना वायर्स को और जो है ना सारे को खराब करके बैंकिंग क्या हर चीज ही वो तबाह कर सकता है। लेकिन अब उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास कितनी है, और उसको मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक कोई कंट्री और इस वक्त एक निज़ाम जो भी है क्रिपल्ड कह लें, टूटा फूटा कह लें, और ना या ऐसा कह लें कि जी बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। और ये सुपर पावर्स भी आपने कहा लेम डक है, वीक है प्रेसिडेंट, लेकिन इस वक्त सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है और उसके पास फुल पावर्स हैं। और उसी सीएस से वो चाइना गया, चाइना के ने भी के प्रेसिडेंट ने भी उसको रिस्पेक्ट दिया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। और दूसरा सुपर पावर या मेजर पावर्स के दरमियान अपना एक ना माहौल होता है जिसमें गुफ्तगू होती है जी। कोई दूसरे कंट्रीज को ना फेस पे ऐसे नहीं बात करता जैसे आपने कोई तासर देने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत सारी तलख बातें होती हैं, लेकिन वो बड़ी नरमी से, बड़े धीमेपन से सर वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका के जो अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं जी, उसके पास ईरान के ने बहुत कुछ दिखा दिया है, अपना रिजॉल्व दिखा दिया, जी, अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, और अपनी एग्जिस्टेंस की जो जंग है उसमें सरखरू भी हुए। लेकिन उनका अपना जो निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा तबाह भी हुआ है। अगरचे उन्होंने दूसरी साइड पे भी किया जिसकी झलक अब थोड़ी थोड़ी हमें नजर आई है। उन्होंने उसको कवर किया हुआ था। इसमें गल्फ की साइड भी है, इसमें अमेरिकन ने भी हमारे साथ कोई खुल के बात नहीं की थी कि कितना नुकसान हुआ। ये सारी चीजों को देखते हुए ईरान की भी अपनी लिमिट्स हैं। इस वक्त दोनों साइड्स एक्चुअली, अगर आप अमेरिका की और ना ईरान की बात करते हैं, दोनों अपने वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, लेकिन अपनी अपनी लिमिट्स को जरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी पोजीशन जो पोस्चरिंग के थ्रू और अपने नैरेटिव के जरिए बिल्कुल ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। मुझे तो ये लगता है, ब्रेक लेने जा रहा हूँ, मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान का भला कर दिया है फॉर डेकेड्स टू कम। और अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप इवन चाइना के विजिट के अंदर ईरान की वॉर को लेकर कितना सीरियस होगा, क्योंकि वो जुबैर साहब सही फरमा रहे थे, जो वो टीम अपने साथ लेके गए हुए वो तो ज़्यादा रुझान तो उनका ट्रेड की तरफ है। मेरे साथ मैंने आपको कल भी बताया था, CEO ऑफ टेस्ला जो है एलॉन मस्क से लेकर CEO ऑफ एप्पल, CEO ऑफ नवीडिया, CEO ऑफ ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, CEO ऑफ सिटी, CEO ऑफ बोइंग, सिस्को, कोहेरेंट, एरोस्पेस, मास्टर कार्ड, माइक्रॉन, वीज़ा, पता नहीं कौन कौन गया हुआ। ट्रेड से फुर्सत मिलेगी तो इस तरफ आएंगे, और इस तरफ आ भी गए तो पता नहीं किस हद तक चाइना जो है अब ईरान को कुछ कह भी सके।